जादुई बकरी के सोने के आंसू। बेचारे बूढ़े सुधाकर को उसके बेटे ने बीवी के कहने पर घर से बाहर निकाल दिया। सुधाकर के पास रहने के लिए ना घर था और ना ही खाने के लिए पैसे। वो मारा मारा फिर रहा था। चाय के टपरी पर कुछ लोग चाय बिस्कुट खा रहे थे। वहाँ जाकर सुधाकर कहता है, बेटा इस बूढ़े पर थोड़ा रहम करो, मुझे भी खाने के लिए कुछ दे दो बेटा, बड़ी मेहरबानी होगी। ये लो, एक और नया भिखारी आ गया गांव में। देख अभी मैं इसे खाना देता हूँ। ये लो ये लो लो। वो आदमी सुधाकर का मजाक करते हुए बिस्कुट उसे न देकर पास में खड़े कुत्ते की तरफ फेंक देता है। ये देख सुधाकर बड़ा नाराज होता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है, भीख मांगकर जिंदगी जीना यानी कुत्ते की जिंदगी जीने के जैसे है। मैं कोई भी काम करूंगा, भूखा रह जाऊंगा, लेकिन आज के बाद कभी भीख नहीं मांगूंगा। सुधाकर काम की तलाश करता है। वो एक बकरी चरवाहे के पास जाता है और उसे काम मांगता है। चरवाहा उसे काम पर रखता है। सुधाकर बकरियों को चराने ले जाता, उनकी अच्छे से देखभाल करता। सुधाकर तो बकरियों के साथ अपना सुख दुख भी बांटता था। चरवाहा सुधाकर को जो रुकी सुकी रोटी देता, उसमें ही वो संतुष्ट हो जाता था। एक बार सुधाकर बकरियां लेकर घर वापस आ रहा था कि एक बकरी कीचड़ से दौड़ रही थी, जिस कारण कीचड़ पास में खड़े एक धनिक पर उड़ जाती है। उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस बकरी को मारने लगता है। तब सुधाकर कहता है, अरे अरे, आप ऐसे इस बेजुबान जानवर को क्यों मार रहे हो? ये बकरी तो गर्भवती भी है, आपको ये शोभा नहीं देता। अरे देखा नहीं, इसने मेरा इतना महंगा ड्रेस खराब कर दिया कीचड़ उछाल के। अरे साहब, ये तो बेजुबान है, इन्हें कहाँ समझ आता है, लेकिन आप तो समझदार है ना। सुधाकर से धनिक और भी गुस्सा करने लगता है। तब वो चरवाहा वहाँ आता है। धनिक अब और भी चढ़ाकर बोलने लगता है, जिस वजह से चरवाहा सुधाकर को भला बुरा कहकर बकरी को मारते हुए घर ले जाता है। सुधाकर चरवाहे को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो सुनता ही नहीं। ऐसे में वो बकरी एक बच्ची को जन्म देती है और मर जाती है। बेचारा सुधाकर रोते हुए कहता है, आपको उस धनिक के कपड़ों की पड़ी थी, पर इस बेचारी गर्भवती बकरी को मारते हुए कुछ नहीं लगा। देखा क्या हो गया, मर गई बेचारी बकरी। सुधाकर बच्चे के लिए रोने लगता है, उसे प्यार करने लगता है, पर बच्चे को दूध न मिलने के कारण वो दिन ब दिन कमजोर होते जाता है। चरवाहा तो उसके तरफ ध्यान भी नहीं देता है। तब वो सोचता है, अरे माँ तो मर गई, लेकिन ये बच्चा मुझ पर छोड़ गई। अब इस बच्चे का मैं क्या करूँ? इस बच्चे को कुछ होने से पहले इसे सुधाकर को दे देता हूँ, कम से कम मेरी मुसीबत तो दूर हो जाए। सुधाकर अपनी झोपड़ी में उस बकरी के बच्चे को ले आता है। माँ बनकर वो उसकी देखभाल करने लगता है, पर माँ की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। उसे बस माँ के दूध की जरूरत थी, पर सुधाकर के पास तो पैसे नहीं थे, इसीलिए वो चरवाहा से पैसे उधार लेता है और उन पैसों से दूध खरीदकर उस बच्चे को पिलाता है। अब दिन ब दिन बच्चे की हालत सुधरने लगती है। तब सुधाकर कहता है, बच्चे अब अच्छा लग रहा है ना? मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। आज से हम एक दूसरे के हमसफर हुए। सुधाकर दिन भर काम करता, कभी खाना खाता तो कभी नहीं, पर बकरी के बच्चे को दूध समय से देता। ऐसे में 1 महीना चला जाता है। तब चरवाहा उससे कहता है, अरे सुधाकर, कहाँ है मेरे पैसे? तुमने कहा था कि 1 महीने के बाद लौटा दूंगा। ये बकरी बड़ी हो गई, लेकिन तूने पैसे नहीं दिए अभी तक। सुधाकर ये सुनते ही दुखी हो जाता है। उसे फिर से बेघर होने से डर लगने लगता है। उसकी ये हालत देखकर बकरी के बच्चे के भी आंखों में से आंसू आते हैं। वो मन ही मन सोचता है, हे भगवान, मुझे इस काबिल बनाओ कि मैं इस बूढ़े बाबा की मदद कर सकूं। मेरे लिए बूढ़े बाबा ने बहुत कुछ किया है। अगले महीने में भी सुधाकर जब चरवाहे के पैसे नहीं दे पाता, तो उस वक्त वो सुधाकर को झोपड़ी से बाहर निकाल देता है।
सुधाकर रोते हुए हार कर बैठ जाता है। तब वो बकरी का बच्चा सुधाकर के आंसू रोकने की कोशिश करता है। बाबा रो मत, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे कहते हुए बच्चा रोने लगता है। उसके आंखों से निकले हुए आंसू जमीन पर गिरते ही सोने में बदल जाते हैं। ये देखकर सुधाकर चकित हो जाता है। उसके बाद वो सोना बेचकर चरवाहे के पैसे दे देता है। सुधाकर अपने लिए और कुछ बकरियां खरीदता है और उनका पालन पोषण करके उनके साथ आराम से रहने लगता है। गोट एटीएम वाला। बलरामपुर नाम के गांव में गजोदर नाम का एक आदमी मटन बेचने का काम करता है। उसका एक शौक रहता है, वो पूरे बदन पर गहने पहनता है और वैसे ही घूमता भी है। उसका ये शौक दिन ब दिन ज्यादा ही बढ़ता है। उसे देखकर लोग भी बड़े हैरान होते हैं, लेकिन गजोदर को अब और गहने चाहिए होते हैं जो इस धंधे में वो कमा नहीं पाता। ये सोचकर वो दूसरा धंधा करने की सोचता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि करे तो क्या करे। तभी उसकी नजर उसके पास बांधी हुई एक बकरी पर पड़ती है। अरे वाह, अगर इस बकरी के अंदर मैं बैठ सका तो मैं नया धंधा शुरू कर सकता हूँ। दूसरे ही दिन गजोदर एक रिमोट से चलने वाली बकरी बनाता है और उसके अंदर बैठकर एक गांव में जाता है। वो धीरे धीरे बकरी के जैसे चलकर लोगों के पास जाता है और उनसे कहता है, सुनो भाई गांव वालों, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलती हुई बकरी को देखकर सब लोग परेशान होते हैं। एक मानिक नाम का आदमी बकरी से पूछता है, अरे ये क्या, तुम बकरी होकर इंसानों के जैसे बात कैसे कर सकती हो? देखो भाइयों, मैं तुम सब गांव वालों की मदद करने यहाँ आया हूँ। मुझे डायरेक्ट भगवान ने खास तुम गांव वालों की मदद करने के लिए भेजा है। तभी एक दूसरा आदमी पूछता है, लेकिन तुम हमारी कैसी मदद कर सकते हो? तुम लोगों के पास जितने भी पैसे हो या गहने वो तुम मुझे खिलाओगे तो मैं उसका डबल आप लोगों को दूंगा। जैसे कि अगर आपने मुझे 1000 रुपए खिलाए तो मैं आपको 2000 रुपए दूंगा, और अगर आपने सोने का गहना जैसे कि माला मुझे पहनाई तो मैं उसे भी डबल करके आप लोगों को दूंगा। क्या सही में ऐसा हो सकता है? हाँ, इसीलिए तो मुझे भगवान ने तुम्हारे गांव में ही भेजा है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो ठीक है, मैं दूसरे गांव चला जाता हूँ और वहाँ के लोगों की मदद करता हूँ। वो दूसरा आदमी फिर से कहता है, नहीं नहीं, तुम कहीं मत जाओ, हम सबको यकीन है तुम पर। तो फिर ठीक है, जल्दी जल्दी से रुपए या गहने लेकर आओ और मुझे दे दो। ऐसा कहते ही गांव के लोग जल्दी से घर जाकर रुपए लेकर आते हैं और एक लाइन में लगते हैं। पहले मानिक 1000 रुपए बकरी को खिलाता है। बकरी वो रुपए अंदर लेकर मानिक को 2000 रुपए वापस देती है। ये देखकर सारे गांव वालों को बकरी के कहने पर पूरा यकीन हो जाता है और वो सब ज्यादा से ज्यादा रुपए बकरी को खिलाकर डबल ले जाने लगते हैं। कुछ लोग तो अपने बीवी के गहने लेकर आते हैं और बकरी को पहनाते हैं। बकरी उसके गहने भी डबल करके वापस कर देती है। पूरा दिन भर लोगों के पैसे और गहने डबल करने के बाद रात होती है और गजोदर वापस चला जाता है। इधर गांव के लोग घर जाकर अपने डबल हुए पैसों और गहनों को अच्छे से देखते हैं तो उनको पता चलता है कि वे सब नकली है। अरे ये क्या, ये रुपए तो नकली है। अरे मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। इधर गजोदर कभी इस गांव में कभी उस गांव में करते करते काफी सारा रुपया और गहने कमाता है। लेकिन एक दिन एक सांबा नाम का आदमी बकरी को नए गांव में पकड़ लेता है। अरे वाह, तुम तो वही बोलने वाली बकरी हो ना, जो पैसे लेकर डबल करके देती हो। हाँ हाँ, मैं वही हूँ। बोलो, तुम्हें भी करने हैं क्या पैसे डबल? हाँ हाँ, लेकिन डबल नहीं, मुझे तो सारे के सारे चाहिए। मतलब मैं समझा नहीं। मतलब ये कि तुम जब पैसे खाकर डबल दे सकते हो तो इसका मतलब तुम्हारे पेट में बहुत सारा रुपया होगा। मैं तुम्हें एक मटन वाले को ही बेच दूंगा और उससे काफी सारा रुपया लूंगा। ऐसा कहकर सांबा बकरी को लेकर एक मटन वाले के पास जाता है और उसे बकरी के बारे में सब कुछ बता देता है। ये सुनते ही सब गांव वाले उस मटन वाले के आजू बाजू में खड़े होते हैं। वो मटन वाला भी 1 लाख रुपए सांबा को देकर बकरी को खरीदता है। उसे जैसे ही काटने वाला होता है, बकरी जोर से चिल्लाती है, अरे नहीं, मुझे मत मारो, मैं कोई भगवान से भेजी हुई बकरी नहीं हूँ। मैं तो तुम सबके जैसा एक मामूली सा आदमी हूँ जो लालच में आकर बकरी एटीएम बन गया हूँ। मुझे माफ कर दो भाइयों, मुझे माफ कर दो।
वो मटन वाला गजोदर को बकरी के अंदर से बाहर निकालता है और सारे लोग उसे पकड़कर खूब पीटते हैं। गजोदर फिर कभी दोबारा ऐसा काम नहीं करता और गांव छोड़कर चला जाता है।